जब शनि की साढ़े सती और ढैया चलती है तो इसका क्या उपाय हो सकता है, इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पे होता है। क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है ना, ऐसे तो सबसे बुजुर्ग ग्रह शनि ही माना जाता है, पर शनि इंसान को इतना बर्बाद कर देता है या इतना आबाद कर देता है, अगर वो जिसके कुंडली के कारक हो, जिसके अधिपति हो, तो उसको तो वो राजा बना देते हैं। और जिसके अगर वो विपरीत परिणाम देने वाले ग्रह स्थान पे अगर बैठ जाए, शनि अगर अकारक ग्रह बनकर के बैठ जाए, तो चाहे वो कितने बड़े राजा क्यों ना, उसके घाटों में कटोरा दिलवा देते अगर सही से इसका उपचार नहीं किया जाए तो। शनि का जो प्रभाव होता है हमारे जीवन पे कैसा प्रभाव होता है, शनि की जब साढ़े सती चलती है तो हमारे जीवन पे उसका क्या प्रभाव होता है, हम उसको कैसे रीड करते हैं, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, आपको मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए। अगर आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे जुड़ जाएं, क्योंकि चैनल हमारा जो यूट्यूब चैनल है, या तो इंस्टा है या तो फेसबुक है, इन सभी पे खास करके यूट्यूब चैनल से आप जुड़ेंगे तो आप कई प्रकार के बाधाओं से, तंत्र क्रियाओं से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की वीडियो हैं वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए सबसे बेहतर हो सकता है। आप उसको देख करके अपने घर से बैठ करके उसका इलाज। जय मां कामाख्या। मैं आज बताने वाला हूं कि जब शनि की साढ़े सती और ढैया चलती तो इसका क्या उपाय हो सकता है, इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पे होता है। क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है ना, ऐसे तो सबसे बुजुर्ग ग्रह शनि ही माना जाता है, पर शनि इंसान को इतना बर्बाद कर देता है या इतना आबाद कर देता है, अगर वो जिसके कुंडली के कारक हो, जिसके अधिपति हो, तो उसको तो वो राजा बना देते हैं। और जिसके अगर वो विपरीत परिणाम देने वाले ग्रह स्थान पे अगर बैठ जाए, शनि अगर अकारक ग्रह बन करके बैठ जाए, तो चाहे वो कितने बड़े राजा क्यों ना, उसके घाटों में कटोरा दिलवा देते अगर सही से इसका उपचार नहीं किया जाए तो। शनि का जो प्रभाव होता है हमारे जीवन पे कैसा प्रभाव होता है, शनि की जब साढ़े सती चलती है तो हमारे जीवन पे उसका क्या प्रभाव होता है, हम उसको कैसे रीड करते हैं, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, आपको मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए। अगर आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे जुड़ जाएं, क्योंकि चैनल हमारा जो यूट्यूब चैनल है, या तो इंस्टा है या तो फेसबुक है, इन सभी पे खास करके यूट्यूब चैनल से आप जुड़ेंगे तो आप कई प्रकार के बाधाओं से, तंत्र क्रियाओं से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की वीडियो हैं वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए सबसे बेहतर हो सकता है। आप उसको देख करके अपने घर से बैठ करके उसका इलाज पा सकते हैं। तो आपको शनि से अगर आपको जानकारी चाहिए, वो सारी और भी कई वीडियो मैंने बनाया था, आपको इस चीज को आप इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि शनि जो हमारे जीवन पे होता है ना, एक तरह का बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी कम, निगेटिविटी ज्यादा देता है। जब शनि की दशा चलती है, सब शनि पहला चरण में, जब शनि की अगर दशा चलती है तो इंसान को पहला चरण में मेंटलिटी से डिस्टर्ब कर देता है। शनि बहुत ज्यादा स्ट्रगल से संबंधित बहुत प्रकार की परेशानियां वो डालता है, शनि स्ट्रगल बहुत ज्यादा कराता है। शनि इस प्रकार की बाधाओं से अगर आपको ग्रसित कर देगा, मेंटलिटी से तो इतना टॉर्चर करता है वो। शनि की दशा जब चलती है तो मेंटलिटी से इतना टॉर्चर करता है, आप किसी भी परेशानी में, ऐसी स्थिति आप समझ लेते हैं कि हमारे जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। मतलब जो भी चीज करते हैं, मतलब आपके पास स्वर्ण भी है ना तो वो मिट्टी बन जाता है। शनि का ये प्रभाव है हमारे जीवन में। शनि जब चलती है, और शनि खास करके अगर सप्तम अष्टम भाव में बैठा हो तो इंसान एकांत भाव ज्यादा उसको पसंद आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार में जब रावण, शनि का उपाय के लिए वहां पे बहुत अच्छा है, जब रावण के पुत्र इंद्रजीत कहते हैं ना, जब रावण के पुत्र जब होने वाले थे तो रावण का कहना था कि जितने भी ग्रह हैं सब अनुकूल स्थिति में हमारे पुत्र के कुंडली में सही स्थिति में बैठे, ताकि वो किसी भी कार्य में विजय हो। सभी ग्रहों को उन्होंने कह दिया कि भाई अपने अपने स्थान पे आपको सबसे बेहतर जो स्थान हो सकता है उस स्थान पे आपको बैठना है। पर उनको पता था कि सभी ग्रहों में, अन्य सभी ग्रह तो बैठ गए, परंतु शनि जो एक ऐसा है जो वो गड़बड़ करेगा। रावण शनि को बुला करके शनि को धमकी भी दे डाले कि भाई इस प्रकार से अगर तुम नहीं बैठोगे तो उसका दुष्परिणाम तुम्हें झेलने को मिलेगा। तुम जो अनुकूल स्थान है, जो हमारे कुंडली में जो इसके लिए बेहतर स्थान होगा, उस स्थान पे ही तुम्हें बैठना होगा। परंतु
रावण के कहने के बाद भी जब उनके पुत्र हुए तब शनि उनके विपरीत स्थान में, जहां शनि को बैठना था उस स्थान में वो बैठे और अल्पायु योग बना दिए। उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी समय से पहले, अल्पायु अवस्था में। तो रावण जाकर के उस स्थान पे जाकर के शनि देव को उन्होंने कहा, शनि को, कि तुम अगर बोलने के बाद भी अगर तुम ऐसा करते हो, तुम हमारी बातों को अवहेलना करते हो, तो मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे रखे, वो शनि देव को अपने पैरों के नीचे बांध करके वो रखता थे रावण। फिर भी शनि की इतना प्रताप, जिस समय हनुमान जी जब लंका दहन के लिए जा रहे थे, उस स्थान पे जब वो पहुंचे तो उस समय शनि देव को वो आजाद करवाए थे, शनि देव को मुक्ति दिलवाए थे रावण के जो उस नगरी से। तो शनि देव उस समय उनको वरदान दिए थे कि प्रभु आपके शरण में आपके जितने भी भक्त हैं उन सभी को छोड़ करके मैं अन्य पे वास करूंगा, परंतु आपके जितने भी भक्त हैं उन सभी पे हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आपको पूजा करेगा, जो आपका पाठ करेगा, उस सभी पे शनि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो बहुत प्रमाणित कथा है, इसमें कुछ ऐसे नहीं, वो क्लियर आप इसको देख सकते हैं। हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं तो शनि का प्रभाव आपके जीवन से दूर होता जाता है। अगर शनि आपके अच्छे स्थान पे हो, अगर शनि कारक हो और शनि की 7.5 चल रही है, तो आप राजा बन जाएंगे। शनि आपको अपने लेवल, क्योंकि शनि अगर लग्नादेश हो, मकर लग्न के स्वामी शनि होते हैं, अगर लग्न अधिपति हो शनि और शनि की दशा चल रही हो, तो आप समझिए कि किस लॉटरी लगने वाली है। आप अन्य ऐसे विपरीत किसी अन्य स्थानों से भी आपको अचानक पैसे आ सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करा सकता है शनि, पर जब फल देगा तो कहता है ना, छप्पड़ फाड़ के, जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के। इस प्रकार से आपको वो शनि का फल प्राप्त होता है। शनि को मैं बताने वाला हूं कि शनि के लिए सबसे उत्तम यंत्र क्या हो सकता है। और यंत्र आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से अगर आप चाहें तो शनि का यंत्र आप मंगवा सकते हैं, सिद्ध किया हुआ यंत्र आप पा सकते हैं। तो शनि के लिए सबसे उत्तम यंत्र क्या हो सकता है, शनि के लिए मंत्र कौन सा बेहतर हो सकता है जिसको हम जाप करेंगे तो हमें फल मिलेगा। शनि के लिए हम कौन सा रत्न पहने जो हमारे जीवन में, अगर शनि निगेटिव चल रहा है तो उसको नहीं पहनना चाहिए। अगर पॉजिटिव हमारे शनि कारक ग्रह हो तो उस समय हमें शनि का स्टोन पहनना चाहिए। हमको प्लस पॉइंट के लिए, माइनस के लिए नहीं, प्लस पॉइंट अगर हमें देगा तो हम किसी भी कार्य क्षेत्र में जहां पे अगर 100% होने वाले हैं, थोड़ा और प्लस हो जाएंगे। शनि का प्रभाव है। शनि जब अपने लग्न में रहता है और लग्नाधिपति रहता है तो आपको पूरा एकदम छप्पर फाड़ के पैसे देते हैं। धन से संबंधित, किसी भी शौक से संबंधित सब कुछ आपको देते हैं। शनि का ये प्रभाव है। आप फिर किस प्रकार से किस मुखी का रुद्राक्ष पहन सकते हैं, मुखी सा आपको रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे। आप कौन सा व्रत कर सकते हैं, आपके लिए कौन से जीवन में बेहतर रहेगा उस व्रत के बारे में बताएंगे। दर्शन कौन सा बेहतर हो सकता है वो दर्शन में बताऊंगा। विसर्जन क्या कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। और किस प्रकार से शनि की टोटके से हमें मुक्ति मिल सकती है वो मैं बताऊंगा। आपका कौन सा स्तोत्र का पाठ करने से शनि की मुक्ति होती है तो वो मैं बताऊंगा। शनि की जिसकी 7.5 चल रही है वो आप ध्यान दें कि शनि की 7.5 से अगर आपको मुक्ति पाना है तो इन प्रकार की चीजों से आपको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि शनि आपके जीवन में बहुत बड़ा अभिशाप रहता है, क्योंकि शनि ज्यादा करके दुष्परिणाम ज्यादा देता है, इसलिए लोग शनि से डरते हैं। कहावत में भी है ना कि अरे भाई तुझ पे क्या शनि की दशा चल रही है क्या। तो इस प्रकार की बाधाएं जब शनि आती है तो अच्छे अच्छे लोग, जब रावण जैसे विद्वान लोग, रावण जैसे तपस्वी लोग, वो जब इसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम और आप क्या कर सकते हैं। हम और आप एक साधन बना दिए ना, कर्म कर सकते हैं। कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो कर्म करना है तो हमको क्या करना है, तो हनुमान जी के शरण में चले जाइए, महादेव के शरण में चले, क्योंकि महादेव से बढ़ के तो है नहीं, हनुमान जी भी वही है। देवादिदेव महादेव बैठे हुए, उनके शरण में जाएंगे तो किसी भी प्रकार के शनि का प्रकोप आप पे नहीं आएगा। शनि को अगर आपको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले शनि का यंत्र आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से सिद्ध किया हुआ यंत्र आप पा सकते हैं। शनि का मंत्र का जाप कर सकते हैं।
आपका मंत्र है ओम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 एक माला आप कर सकते हैं प्रत्येक दिन। आपके जीवन में बहुत ही अच्छा फल देगा। शनि अगर अच्छा है तब तो फिर आपको राजा बना देगा। शनि का ये प्रभाव है, मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल कराएगा, परंतु आपको ऐसा फल देगा अचानक कि आप फिर सोचते रह जाएंगे आपके जीवन में क्या प्रभाव है। शनि का होता है, शनि के लिए रत्न कौन सा पहन सकते हैं? शनि का जो रत्न होता है वो नीलम। शनिवार के दिन में मध्यमा अंगुली में आप इसको पहन सकते हैं, परंतु नीलम अगर आप पहन रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि नीलम पहले ये देखिए शनि हमारा पॉजिटिविटी देगा या निगेटिविटी होगा। कुंडली के अनुसार से आप देख लें कि हमारे लिए शनि बेहतर है अन्यथा नहीं है। अगर आपके शून्य शनि कारक हैं तो आप शनि का दशा के लिए आप अंगूठी पहन सकते हैं नीलम। उस नीलम को पहले आप सिद्ध करवा लें किसी योग्य स्थान में जाकर के, क्योंकि अगर शरीर में प्राण हो, शरीर हो अगर प्राणी ना हो तो क्या तात्पर्य है। इसलिए पहले प्राण भरने के लिए उस यंत्र को, उस आपको यंत्र को भी सिद्ध करना है और उस आपका जो रत्न है उसको भी सिद्ध करना ही पड़ेगा। सिद्ध करवा करके मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन आप उसको पहन लें। उसके बाद में आपको किस प्रकार से रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए? आप रुद्राक्ष पे 7 मुखी रुद्राक्ष, शनि की अगर शांति चाहते हैं तो आप 7 मुखी का रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। रुद्राक्ष को भी पहले सिद्ध कर लें, उसके बाद में ही आप उसको योग्य तिथि अनुसार के हिसाब से ही उसे धारण करने, क्योंकि रुद्राक्ष साक्षात शिव ही होते हैं और शिव को प्रसन्न करना है तो रुद्राक्ष धारण करें और रुद्राक्ष को सिद्ध करके बढ़िया से उसका पूजन पाठ करके उसके बाद उसको आप धारण करें। उसके बाद में आपको कौन सा व्रत आपके लिए बेहतर हो सकता है? जैसे व्रत के लिए शनि की अगर दशा चल रही है, शनि आपके अच्छे हैं तो शनिवार का व्रत करें, बहुत ही उत्तम है। शनिवार का व्रत अगर आप करते हैं तो आपको पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा फील होता है, आपको ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शनिदेव जल्दी आप पे प्रसन्न हो जाएंगे और जब प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर आप मनचाहा फल पा सकते हो। ये शनि का प्रभाव है। इसके बाद में आप दान कर सकते हैं काले चने, कच्चा कोयला, काली हल्दी, है ना, काले तिल, काला कम्बल, सरसों, इन प्रकार की चीजों को आप काले कुत्ते को भैरव के रूप में, काले कुत्ते को आप कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में आप खिला सकते हैं। शनिवार के दिन में खिचड़ी बना करके, खिचड़ी को घी में छौंक दे करके उसको बैठा कुत्ते को आप उसको प्रसाद के रूप में आप उसको खिला सकते हैं। शनि का प्रभाव आप पे नहीं रहेगा। अगर आप ज्यादा, अगर शनि खराब हो रहा है, ज्यादा आपको परेशान कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे उत्तम है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक कुछ भी मदिरा हो उसको ले लेना, या तो कोई भी धूम्रपान स्थिति हो उसको लेकर के, जो बच्चे हैं, बच्चे पे अगर शनि ज्यादा परेशान कर रहा है तो 7 बार उगार करके और उसको किसी काले कुत्ते को खिला देना है। ऐसा करने से आपके शनि का प्रभाव थोड़ा सा शांत हो जाता है। शनि राहु, राहु के लिए भी अच्छा है, राहु के लिए भी आप कर सकते हैं इसको, है ना, वो कर सकते हैं। दर्शन आप जो कर सकते हैं, शनि देव का दर्शन कर सकते हैं, हनुमान जी का विशेष दर्शन करें और हनुमान जी के शरण में जाएं, हनुमान जी की पूजा पाठ करें, वो बेहतर रहेगा। इसके बाद में विसर्जन के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको नारियल, है ना, नारियल लेना है अथवा बादाम का शनिवार के दिन में आप किसी जिस स्थान पे नदी का प्रवाह बढ़ता हो उस स्थान पे जाकर के उसके धारा में इसको छोड़ दें। ऐसा आप कर सकते हैं शनि की शांति के लिए। भगवान महादेव का रूप है भैरव, भैरव जी का पूजन कर सकते हैं। शनि को अगर आपको विशेष जल्दी प्रभाव चाहते हैं तो भैरव जी का पूजन आप करें, क्योंकि भैरव जो है साक्षात वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं और शनि उनके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भैरव जी को जल्दी प्रसन्न करना है तो भैरव जी की पूजा करें, वो आपके जीवन के लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। स्तोत्र का जो पाठ करना है, शनि चालीसा आप कर सकते हैं। शनि बेहतर है तो आप शनि की चालीसा करिए और शिव जी का चालीसा तो जरूरी है, शिव जी को पूजना ही पड़ेगा। बजरंगबाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि अगर शनि आपके कुंडली के आकारक ग्रह हैं तो हनुमान जी को और शिव जी को कभी ना छोड़ें। अगर आप छोड़ेंगे तो ये आपके लिए दुर्भाग्य वाली स्थिति हो सकती है। तो शनि को अगर प्रबल करना है,
अगर शनि को उत्तीर्ण करना है तो शनि देव की पाठ करें, शनि का स्तोत्र का जाप करें। और अगर इसको डाउन करना है तो हनुमान जी की पाठ करें। शनि को एक अप एंड एक डाउन, एक होता है उसको उत्तीर्ण करना, अगर कारक ग्रह है तो हमको उत्तीर्ण करना चाहिए, अगर अकारक ग्रह है तो हमको उनको डाउन करना चाहिए। इस प्रकार से हमको देखना चाहिए हमारे कुंडली के कौन से कारक ग्रह हैं और कौन से अकारक ग्रह हैं, क्योंकि कारक ग्रह अच्छे फल देते हैं, अकारक ग्रह नुकसान देते हैं। अगर हमें नुकसान को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लिए, जो हमारे कुंडली के अकारक ग्रह हैं उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो वो हमारे लिए दुर्भाग्यतापूर्ण वाली बातें दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको वो करनी चाहिए। शनि स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। टोटके में आप अगर करना चाहें तो शनि मंदिर में जाकर के, है ना, कम से कम एक परिक्रमा आप कर सकते हैं, यथाशक्ति जितनी परिक्रमा हो उनका शनिदेव का दर्शन आप कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर जिसकी शनि की दशा चल रही है, मछली, मांस मछली से दूर रहें, मदिरा पान ना करें, क्योंकि अगर मदिरा पान करते हैं तो राहु शनि इन प्रकार की चीजों को जल्दी इफेक्ट करते हैं आपके शरीर पे। इन प्रकार से अगर आपको बचना है ना, तो आपको मांस मछली मदिरा पान इन प्रकार की चीजों से आपको बचनी चाहिए, क्योंकि शनि का प्रभाव इसमें बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है और आपको नुकसान भी दे सकता है। क्योंकि अगर शनि अगर आपका खराब हो और अष्टम भाव में बैठा हो तो फिर मारक वाली स्थिति बना देगी, और अगर आप ऐसे ऐसे चीजों करोगे तो आपको 100% एक ही गिरा दिया जाएगा, ऐसे गिराएगा कि फिर आप उठ नहीं पाओगे। शनि की दशा पार करना बहुत बड़े, एक कहते हैं जंग जीतने वाली बात हो गई, क्योंकि शनि आपको हर एक मोड़ पे किसी ना किसी बाधाओं से आपको ऐसा कर देगा, ग्रसित कर देगा कि आप लड़ते ही जीवन पार कर देंगे। और शनि अष्टम में हो तो आपको ऐसा गिरा देगा खाट पे कि आप उठ नहीं पाओगे, अल्पायु योग बना देगा। इस प्रकार से शनि को सबसे पहले आपको उत्तीर्ण अगर हैं तो उनको पॉजिटिविटी है तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, निगेटिविटी है तो आपको निगेटिव रिस्पॉन्स देंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि शनि हमारे कुंडली में किस हिसाब से, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, है ना। आपको इन प्रकार की चीजों, मैंने जितना बताया, इन प्रकार की चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी नुकसान वाली स्थिति हो सकती है। शनि को अगर आपको प्रबल करना है तो इस प्रकार की चीजों से आप स्ट्रॉन्ग रहें। शनि आपको उत्तीर्ण कर देगा, शनि आपको राजा बना देगा। और अगर आप ज्यादा परेशान हैं तंत्र बाधाओं से, किन्हीं अन्य प्रकार की बाधाओं से, ग्रह नक्षत्र से, तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपेठ से आप जुड़ सकते हैं और आप उसका निवारण भी पा सकते हैं बहुत ही आसान व सटीक तरीके से, क्योंकि हमारे कामाख्या तंत्रपेठ में तंत्र से रिलेटेड किसी भी कार्य और ग्रह नक्षत्र से रिलेटेड सभी प्रकार के कार्य, वहां बाधा का निवारण किया जाता है। तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपेठ से जुड़ें। और वीडियो चूंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको अगले वीडियो में कुछ मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में और बेहतर बताऊं। ठीक है, जय मां कामाख्या।